मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सौचापुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अब अपनी चर्चा चल रही है संसार दुख और उसका मूल कारण। तो मूल कारण बताया कि दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। ठीक है, अब सुनो। अब क्या कह रहे हैं, ये एक पूरा जनरल कॉमन स्टेटमेंट दे दिया। बहुत समझने जैसी बात है, ध्यान से सुनना। दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। अब वर्तमान में जो भी कंडीशन बनी हुई है, वर्तमान में क्या कंडीशन बनी हुई है कि मैं जीव हूं, परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहे हैं दुखों के कारण, और कर्मों का बंधन हो रखा है अनादि से, और शरीर का संयोग बना हुआ, कोई न जिस भी गति में है शरीर का संयोग है। ये स्थिति आज की है ऐसा मान के चलो। इसको अपन तत्व की भाषा में कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि के पास चार तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रम और बंध। ठीक है, ये कंडीशन बनी हुई है। अब ये कंडीशन तो है, परंतु इस कंडीशन में तुम कौन हो? शरीर। ये कंडीशन बनी हुई है। अब तुम कौन हो? शरीर हो। तो मैं शरीर हूं, ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम। क्या बोला? मैं शरीर हूं, तो ये क्या है? मिथ्या दर्शन। मैं कर्मों से बंधा हूं, ये क्या है? मिथ्या दर्शन। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ज्ञान में ही ना दिखता है, तो मैं इतना ही हूं, अधिक ज्ञान हीन ज्ञान वाला। मैं राग द्वेष करता हूं, ये क्या है? मिथ्या दर्शन। पॉइंट समझ में आ गया? जो कंडीशन बनी हुई है, इस कंडीशन में मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जानना अज्ञान, ऐसा विश्वास नहीं होना सो मिथ्या दर्शन, और फिर
राग आदि भावों की उत्पत्ति होना सो मिथ्याचार, असंयम। हर नई पर्याय में, प्रत्येक नई पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। ये है मूल दुख के कारण। तो अब इसको ये कह रहे हैं आगे कि ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण कर्म का क्षयोपशम है। तो वो क्षयोपशम जो है ना, उससे जीव की हीनादिक अवस्थाएं बन रही हैं, ये दूसरे अधिकार में बता दिया उन्होंने। अब ये क्या जानेगा कि मैं हीन व ज्ञान वाला हूं, अधिक ज्ञान वाला हूं? ऐसा नहीं जानेगा मैं ध्रुव हूं। तो ये क्या हुआ, ये हर नई पर्याय में अज्ञान मोह राग, ये दुख के मूल कारण। ऐसे सब कर्मों में लगा के बोलेंगे। जो जो कर्म के निमित्त से जैसी जैसी कंडीशन बन रही है, आयु कर्म के निमित्त से मनुष्य आयु मिली, तो अब ये क्या जानेगा, मैं मनुष्य हूं, ये मिथ्यादर्श, ये दुख का कारण। संयोग बने, साता साता से संयोग की प्राप्ति हुई। तो ये अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे इनसे लाभ है हानि है, ये हर पर्याय में नया मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। और इसका खुलासा उन्होंने बहुत डिटेल में खुलासा किया। समझ में आ रही है मिथ्या दर्शन अज्ञान संयम कैसे? सीधी सीधी भाषा में बोलो कि अपने को मैं परमात्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णय अनुभव नहीं होना, ये अज्ञान मोह राग। और ये वन बाई वन उत्पन्न नहीं होते, ये पहले अज्ञान हुआ, फिर मिथ्या दर्शन हुआ, या पहले मिथ्या दर्शन हुआ, बाद में अज्ञान हुआ, और फिर राग द्वेष उत्पन्न हुए। ऐसा नहीं, प्रत्येक पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है, आगे पीछे नहीं होती। अब कथन की तो मजबूरी है, कथन तो एक समय में एक का ही किया जाएगा, उसमें क्रम पड़ेगा, बोलने में क्रम पड़ेगा। ये तो वाणी की मजबूरी है। क्या बोला, वाणी से एक साथ कैसे बोलेंगे? कहा नहीं जा सकता वाणी से, लेकिन पर्याय कैसी उत्पन्न हो रही है, एक साथ। अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती। तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय जब तक स्वरूप नहीं समझा जाए, उस स्वरूप अपने को जाना माना नहीं जाए, तो अज्ञान मोह राग द्वेष एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये ही मूल में दुख का कारण है। बाहर की वस्तुओं से, चीजों से, कंडीशन से अज्ञान मोह राग द्वेष का कोई संबंध नहीं है। बोलो, कल भाई जी का एक प्रवचन सुना था, उसमें बोल रहे थे कि कैसा है मोह, ऐसा है मोह कि बहुत जानकारी होते हुए भी, जानकारी बहुत है, जानकारी तो बहुत है, लेकिन श्रद्धा नहीं। बोलो, वो जानकारी में जाता है सब, वो नॉलेज में जाता है, और विपरीतता चल रही है। नॉलेज बहुत है, विपरीतता चल रही है, इसीलिए दुख नहीं मिटता। क्या बोला, इसलिए दुख नहीं मिटता, वो जानकारी है। टूडरमल जी कह रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे बातें बनाता है आत्मा की जैसे कोई औरों की बातें करता हो। आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसी, जैसे आत्मा के बारे में भी द्रव्य गुण पर्याय, तो आत्मा के बारे में ज्ञान है, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं।
क्या बोला? आत्मा के बारे में थर्ड पार्टी अप्रोच। न मैं आत्मा, न तुम आत्मा, कोई थर्ड पार्टी है आत्मा। सो कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। आई बात ख्याल में? ऐसा देखो, अब ये बहुत समझने की बातें हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से, क्षयोपशम तो है, संगी पंचेंद्रिय हुआ, क्षयोपशम तो है, परंतु दुख है। और दुख बताएंगे, और इस दुख से निवृत्ति का उपाय भी बताएंगे। क्या बोला? इस पूरे एक एक कर्म की कंडीशन बताते हुए, इस कर्म के उदय में क्या क्या कंडीशन बनी है, ये तो पिछले अधिकार ने बता दिया। अब उस कंडीशंस में क्या विचार करता है, तो दुखी हो रहा है, और इस दुख से निवृत्ति का क्या उपाय है। समझ में आई? एक एक उसमें पैराग्राफ में एक एक बात में क्या कहेंगे कि जो क्षयोपशम बन रहा है उसके कारण दुख हो रहा है, और उस दुख से निवृत्ति का उपाय क्या है, दोनों बातें बताएंगे। ठीक है, देखो, मिथ्या दर्शनादि से जीव को जीव को, अब कैसे पढ़ना है, मुझको, जीव को नहीं, मुझको, मिथ्या दर्शनादि से मुझको स्व पर विवेक नहीं हो पा रहा। मिथ्या दर्शनादि से मुझको, अब लिखा कैसे जाएगा, जीवों को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। ज्ञान तो है, स्व पर विवेक नहीं। सो क्या पर क्या, बोलो कितनी गजब की बात है। इतनी स्वाध्याय होने पर भी अभी भी ऐसा ही, मेरा घर उनका घर, मेरे बच्चे उनके बच्चे, मेरा मंदिर उनका मंदिर, हमारा भगवान उनके भगवान। आई बात ख्याल में? ऐसा स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं। इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय, मनुष्य आदि पर्याय में दो चीजें, क्या क्या दो चीजें हैं, स्वयं तो आत्मा है, और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर है। इनकी संयोग रूप अवस्था है बस। तो मैं शरीर तो नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ठीक है, उसी पर्याय को स्व मानता है। अब यहां से स्व पर चलता है, ये मैं स्व, और ये अन्य चेतन अचेतन पदार्थ पर। स्व कौन? मैं मनुष्य स्व। और हूं कौन? मैं आत्मा। इसलिए इस सभा में बात करो कि बोलो, अभी अपन संगी हैं क्या संगी? बोलो, अभी अपन सब संगी हैं क्या संगी हैं? अपन देव हैं कि नारकी हैं? तो ऐसा आवाज आएगी, अभी अपन संगी पंचेंद्रिय हैं। अपन देव हैं कि नारकी हैं? नहीं, हम सकते तो हैं। मनुष्य हैं। हम तो मनुष्य हैं अभी। अच्छा बताओ, अपन मुनि हैं कि श्रावक हैं? हम मुनि का, अपन तो अभी श्रावक हैं। विचार करो। फिर ये नया पागलपन, ना हम व्यवहार ने ऐसे कह रहे, निश्चय को जानते हो तो व्यवहार से बोलो।
हरी बात समझ में? बोलो। अभी अपन परिग्रह वाले हैं कि अपरिग्रही हैं? अभी तो अपन के पास बहुत परिग्रह है। बोलो। अभी अपन दिन भर खाते हैं कि उपवास करते हैं? बोलो कैसा लग रहा है? उल्टा उल्टा लग रहा है, सीधा सीधा लग रहा है? अपन दिन भर क्या करते हैं? उपवास रखते हैं कि खाते हैं? नहीं, वो तो हम अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं। एक आसन। एक आसन करते हैं, दो आसन? वो आस वो उस महीने की आखिरी चतुर्दशी होती है ना, उस दिन करते हैं हम तो उपवास। अपने को क्या क्या जान रहा है? बोलो। स्व पर विवेक नहीं हो सकता। स्व क्या और पर क्या? अपन अभी मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? अभी अपन दुखी हैं कि सुखी हैं? आई बात ख्याल में? ऐसा। तो अब क्या बोल रहे हैं ये बताओ, क्या बोल रहे हैं? अरे बोले नहीं, वस्तु देखो कौन है। अब हम आगे से यही बोल देंगे कि अभी हम परिग्रह वाले नहीं है। कल्पना दीदी ने बहुत अच्छा एंगल दिया। बहुत अच्छा एंगल। मैंने एक दिन और क्लास में बात ली थी कि पूछा, ये नींबू है? तो बोले नहीं नहीं, ये नींबू नहीं है। तो क्या, ये संतरा है? तो नींबू को जानते तब तो संतरे उसका निषेध करोगे, संतरा में नींबू का, है ना? अब आपने बोला कि नहीं हम परिग्रह वाले नहीं है। तो उस परिग्रह की नास्ती आपने किसके आधार पर की? तुम्हारा परिग्रह क्या है? बोलो। अपना रखोगे तब तो पर की नास्ती करोगे। नींबू को जानते हो तब तो बोलोगे कि ये नींबू नहीं है, ये संतरा है। तो अपने अनंत गुणों के परिग्रह में मैं पने की स्थापना होगी। अरे मेरा परिग्रह तो ये है, तब तो बोलोगे ये मेरा परिग्रह नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा। मैं शरीर नहीं हूं। कैसे बोल रहे हो मैं शरीर नहीं? कौन हो तुम? मैं आत्मा हूं तब बोलोगे मैं शरीर नहीं हूं। तो आत्मा पता ही नहीं, फिर शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। अस्थि रख के तो नास्ती करोगे। ये मेरा घर नहीं है, तो कौन सा है तुम्हारा घर? ये हमारा घर है। तब तो दूसरे की नास्ती करोगे। अपने घर का पता है। ऐसा कह रहे हैं। नहीं है तो हम परिग्रह वाले नहीं। तो फिर कौन हो? तो ना अपना परिग्रह पता, खाली डिब्बा, और दूसरे की नास्ती, दूसरे की भी नास्ती है। तो फिर कौन हो? शून्य में खड़ा है। क्या बोला? अपना पता नहीं है, ऊपर की नास्ती है, फिर कौन हो फिर? जीरो। ऐसा। समझ में आ रही है बात? स्वयं तो एक, आत्मा एक। एक। स्वयं तो एक आत्मा। यहाँ पे कैसा संयोग है? आत्मा है एक और खुदगल परमाणु है अनंत। शरीर से बात करो। शरीर से। ये शरीर में नहीं। तो वहां स्थिति रखी कि तुम ज्ञान शरीरी हो। तो अपना शरीर पता, ज्ञान शरीरी पता है, तो ये औदारिक शरीर में नहीं हूं। इसलिए शरीर संज्ञा दे दी। इसलिए अनंत वैभव को परिग्रह संज्ञा दे दी, अस्थि के, अस्थि से रखने के लिए। सामने आओ शांतनु। आई बात ख्याल में? ऐसा। कितने शरीर है यहाँ पे? चार शरीर है।
मैं ज्ञान शरीरी, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, अनंत पुद्गल परमाणु और औदारिक शरीर। ये 4 शरीर है यहाँ पे, 4 शरीरों को क्या कह रहा है? मैं हूं। आई बात ख्याल में? मैं संगी पंचेंद्री क्यों नहीं हूं? अरे जो मेरा कल परसों बात आ गई थी ना, किसमें आई थी? आयु कर्म के उसमें आई थी। जो जो क्षयोपशम है ना, वो मेरी पर्याय है। वो क्षयोपशम कितना? इतना क्षयोपशम कि प्रकृति में 5 इंद्रिय का संबंध बन जाए, इतना क्षयोपशम। तो वो क्षयोपशम मेरी पर्याय है। उस क्षयोपशम के कारण कह रहे हैं संगी पंचेंद्री, न कि इंद्रियों के कारण। क्या बोला? अरे इंद्रियां कम ज्यादा हों और क्षयोपशम संगी पंचेंद्रिय है, तो संगी पंचेंद्रिय कहलाएगा। वो जन्मते से ही अंधा हो, जन्मते से ही चक्षु इंद्रिय नहीं है, जन्म से ही बहरा है, लेकिन है कौन? संगी पंचेंद्रिय। किसके कारण? जीव की पर्याय के कारण। नहीं तो उसको फिर 4 इंद्रिय बोलेंगे मनुष्य को। तो जन्म से आंख नहीं है, जन्म से बहरा भी है और अंधा भी है, जन्म से। तो कितनी इंद्रिय वाला हो गया वो? 3 इंद्रिय हो गया, 4 इंद्रिय हो गया। दीदी क्षयोपशम पूरा है संगी पंचेंद्रिय। तो अब सुनो, अब पूरा क्षयोपशम कैसे बताएं? कि क्षयोपशम की क्वांटिटी कितनी बताएं? तो इंद्रियों से बतानी पड़ती है, मजबूरी है। और तुमने इंद्रिय वाले ही समझ लिया, ये मिथ्या दर्शन हो गया। आ गई बात ख्याल में? ऐसा बोलिए। दीदी जो जन्म से अंधा होता है तो उसको भी शोषण पांचों इंद्रिय का होता है या उसको? हाँ, तो आंखें तो है भी पूरा तो शोषण। ज्ञान है ना। आंख से क्या संबंध है? ज्ञान है ना उतना पूरा। जैसे पांचों इंद्रियों का शोषण हो, जैसे बताया था कि भाई इंद्रिया मिलना मति ज्ञान वर्ण्य के शोषण से है। जितना ज्यादा शोषण, मतलब पांचों इंद्रियों का शोषण, इसीलिए पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय का शोषण तो चौरेंद्रिय। तो अब उसका शोषण जो है वो तो पांचों इंद्रियों का है, लेकिन उसको मिली 4 इंद्रिय, ऐसा? या फिर उसको मिली तो पांचों है लेकिन आंखें जन्म से ही नहीं देख पा रहा? हाँ, यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि कितना क्षयोपशम है इसको। तो इंद्रियों से बताएंगे, मजबूरी है ये, कि इसको इतना क्षयोपशम है कि 4 इंद्रिय के द्वारा प्रवर्तन कर सकता है। इसको इतना क्षयोपशम है कि 5 इंद्रिय के द्वारा प्रवर्तन कर सकता है। तो प्रकृति में इसको 5 इंद्रिय मिल गई, प्रकृति में 6 इंद्रिय मिल गई। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बता दिया। लेकिन इंद्रियों के कारण क्षयोपशम नहीं, और क्षयोपशम के कारण इंद्रिया नहीं। कर्ता कर्म थोड़ी है। अब बाहर में किसी को 2 इंद्रियों में डिफेक्ट है, तो 2 इंद्रिय के डिफेक्ट होने से आत्मा की पर्याय थोड़ी कम कम हो जाएगी। आत्मा की पर्याय अलग चीज है और इंद्रिय मिलना अलग चीज है। और सुनो, अभी आप खुद ही बोल रहे हो कि मति ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोपशम से। तो इंद्रिय इंद्रिय कम हो, इंद्रिय में कोई डिफेक्ट हो, तो उसका कर्म से थोड़ी संबंध है। कर्म का संबंध तो जीव के भावों से है, बाहर की इंद्रियों से भी नहीं है। क्षयोपशम उसका पूरा है संगी पंचेंद्रिय, और बाहर में इंद्रिया नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट खराब है उसका, मतलब बस बाहर से बस। पुद्गल तो ले सकता है या नहीं ले सकता, मतलब ऐसा? जैसे हाँ जैसे अंदर वो जिसकी आंखें नहीं है, तो जैसे अपने को हम सो रहे होते हैं तो अपने को सोते हुए सपने आते हैं, तो अपने देख ही रहे हैं उस समय, लेकिन उस समय आंखों से नहीं देख रहे। तो जो जन्म से अंधा है
तो वो भी ऐसे मतलब उसको दिखाई देता होगा ऐसे आपको सपने वगैरह या कुछ भी? हाँ, सपने मन इंद्री तो है ना उसको, सपने अपने सब आएंगे, मन इंद्री है ना उसको, संगी पंचेंद्री है। दूसरी बात, आज तो अपन कितना सब समझ रहे हैं कि उन लोग के लिए वो लिपि आ गई, ब्रेल लिपि आ गई, टच करके जो काम चक्षु इंद्री से नहीं हो सकता, तो स्पर्शन इंद्री की हेल्प से पढ़ते लिखते हैं, और मन इंद्री से पूरा विचार विवेक रखते हैं। जिनवाणी छप गई, अब ये जिनवाणी को जो छू छू के सौ पर का विवेक नहीं हो सकता, और मन इंद्री से विचार कर रहा है, सब में दृष्टि हो सकता है। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। हरी बात ख्याल में। क्षयोपशम का भी निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ अंतरंग निमित्त तो कर्म, कर्म है। मति ज्ञान आवरण शुद्ध ज्ञान आवरण, इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां तो बाहर दाना है। खिड़की खराब हो गई, क्षयोपशम पूरा है। इंद्रियों से, इंद्रियों इसलिए कह रहे हैं, शरीर से, शरीर की क्रियाओं से कर्म का कोई संबंध नहीं है। कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के भावों से है, न कि शरीर की क्रिया से, और न शरीर के अच्छे बुरे होने से। क्या बोला? उसका भी घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? कर्म से, कर्म से। ऐसा समझो, बच्चे को ज्ञान कम है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, जल्दी नहीं पढ़ते, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता, थोड़ी शैतानी ज्यादा करते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं ना। अब उनकी आंख में चश्मा भी लग गया, मोटा चश्मा लग गया, तो इस निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? कर्म के क्षयोपशम से है। अब उपाय क्या करेंगे? या उपाय बताएंगे, उपाय क्या करेंगे? उपाय करेंगे कि विटामिन ए खिलाओ, गाजर खिलाओ, मूली खिलाओ, वो करो, ये करो। तो इन इन चीजों से तो कर्म का संबंध ही नहीं है। खिला लो, पिला लो, बादाम खिला लो, संबंध कहाँ है? संबंध तो भावों से है। भावों में विशुद्धि हो तो कर्म का क्षयोपशम बढ़े। भावों में विशुद्धता हो तो कर्म का क्षयोपशम थोड़ा साइड हो। भाव तो वैसे ही है उल्टे, ऊपर से अन्य जीवों का घात, तो क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा? अब हम दो चार थप्पड़ लगा दो, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, अब उसको और ज्यादा स्वयं का संक्लेश, और उसको भी संक्लेशित किया, तो संक्लेशित होने से कर्म का क्षयोपशम और डाउन होएगा, कषाय से कि अप होएगा? विधि नहीं पता ना, वही सब बातें कर रहे हैं यहाँ पे। क्षयोपशम बढ़ाने की भी विधि क्या है बोलो? परिणामों की विशुद्धता। कषाय की मंदता हो, पहले पूरी चर्चा हो गई, कषायों की मंदता हो तो घाती कर्म हीन बंधते हैं, ज्ञानावणी हीन बंधेगा। और कषायों की तीव्रता हो तो ज्ञानावणी कर्म और तीव्र बंधेगा। अब तुम बोलो हम तो पीटते हैं तो भी नहीं सुधरता, तो पीटने से सुधरेगा कैसे? कैसे सुधरेगा बोलो? वो तो और संक्लेशित होएगा। तो संक्लेश परिणामों से ज्ञानावणी तीव्र बंधेगा कि मंद बंधेगा? क्षयोपशम और डाउन होएगा कि अप होगा? बोलो, विचार करो। तो कल से और पीटेंगे, दो चार थप्पड़ और लगाएंगे, और तुम्हारे क्षयोपशम का क्या होएगा? खुद के और दूसरे में क्या क्या निमित्त बन रहे हो बोलो? ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते,
बहुत तो मिथ्या दृष्टि हो पक्के। क्या बोला? लाड़ प्यार से उस अभी थोड़ी देर के लिए उसका छोड़ो, अगर लाड़ प्यार से आप पाल रहे हो और आप उसको जीव देख रहे हो, चलो जीव भी नहीं देख रहे, तो आपकी कषाय मंद रहेंगी कि तीव्र रहेंगी? बोलो। और मंद कषाय से घाती कर्म मंद बनेंगे कि तीव्र बनेंगे? स्वयं को, पहले तो स्वयं को ही लाभ हुआ ना सबसे पहले तो, और सामने वाले को वही निमित्त बन रहे हैं, वो भी रिलैक्स है बाहर से। ऐसे रिलैक्स ज्ञान में वस्तु बताई जा सकती है, बात समझाई जा सकती है। क्रोध से तो कभी कोई काम होता ही नहीं है, कषाय से तो दोनों केस बिगड़ते हैं। ये वाली बात मुमुक्षुओं को नहीं पकड़ में आ रही है, ये बड़ी गजब की बात है। इधर इतना पढ़ते लिखते हैं, है ना, और इधर घर में कसाय चलती रहती है। ऐसे डांटेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो फिर सुधरेंगे कैसे? अरे बेसुधरे बिगड़े, तुम्हारा क्या होगा जनाबे आली? अपनी सोचो पहले, कषाय से आपका क्या होने वाला है? दूसरे की बात तो बाद में करेंगे। आ रही है बात समझ में? बाहर के अनुकूल संयोग, इसका संबंध किससे है? कषाय की मंदता से कि तीव्रता से? तीव्र कषाय से असाता बंधेगी कि साता बंधेगी? बोलो। तीव्र कषाय से साता बंधेगी कि असाता? तो क्या काम आती वो तीव्र कषाय? क्या काम आती है? इधर घाती कर्म तीव्र, उधर असाता तीव्र, तो दोनों तरफ से खेल बिगड़ रहा है। हरी बात ख्याल में? ऐसी बात है बहुत समझने जैसी। कर्म के धक्के में बहे चले जा रहे। ये यहाँ पर भी जो ला के बिठाया है ना, ये कर्म के धक्के नहीं बिठाया है यहाँ पे। ये जो स्वाध्याय करने बैठे, इसमें कोई महान काम नहीं है। महान काम तो ये है कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उस आज्ञा में रहना शुरू करो, बस। ये इसका नाम है पुरुषार्थ। मोह तो नचाएगा, मोह तो बोलेगा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अपन क्यों चुप रहे, अपन क्यों चुप रहे, वे तो अपन से ऐसा करते। ये मोह की भाषा है, ये मोह का परिणाम है। और ज्ञान क्या क्या परिणाम है? करणान योग से विचार करो। क्या विचार करो? अरे मेरे ही कोई कर्म का उदय है। अंतरंग से विचार करो, अरे ये तो शब्द हैं, शब्द तो ज्ञान में झलकते हैं, उससे क्या अच्छा बुरा होता है? मैं तो परिपूर्ण हूं अभी भी। गायक से नीचा नहीं सोचो, ये ज्ञान का काम है जो आप सीख रहे हो। जीवन बदले, सो खाना पीना बदल जाए, उठना बैठना बदल जाए, कुछ छोड़ा छाड़ी हो जाए, ये जीवन बदलना नहीं है। ये मेरा जीवन ही नहीं है इधर से देख के। विज्ञान में थॉट प्रोसेस बदले, श्रद्धा में विश्वास बनता है, डेवलप होता चला जाए, इसका नाम है जीवन बदलना। क्यों? मेरा जीवन ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, मेरा जीवन। और मैं ध्रुव हूं। ध्रुव में तो कोई बदलना बदलना नहीं है। बदलना किसमें है? पर्यायों में। सो मेरा जीवन तो बदला नहीं, ये बदल दिया, ये बदल गया, पूरा बारदाना बदल गया। और अंदर जीवन कोई बदला नहीं, जो मेरा जीवन था। कोई थॉट प्रोसेस नहीं बदली। अभी भी यही लग रहा है धन से सुख होता है, अभी भी यही लग रहा है धन से मेरी इज्जत आबरू है, अभी भी यही लगता है ऐसा खाएंगे तो मेरी इंद्रियां पुष्ट होंगी,
ऐसा खाएंगे तो इंद्रियां पुष्ट होंगी, ऐसा पिएंगे तो ये काम होएगा। अभी भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर सोच कहाँ बदली? स्वाध्याय क्यों कर रहे? सोच बदलने। मोबाइल देना मेरा एक मिनट। मुझे तो है ना, कहीं कहीं भी जाती हूँ ना, तो कुछ भी ऐसा दिखता है भेद विज्ञान जैसा, तो उन्हें तो पता नहीं है भेद विज्ञान, है ना। वहां पर ऐसी कोटेशन लिखे रहते हैं, तो अपने काम आ जाते हैं, और उसका सार तो उन्हें पता नहीं है। देखो कल मैंने एक फोटो, परसों एक फोटो खींची थी, वहां इनके शांतनु के साथ में वहां गए, वहां पे देखो क्या कह रहे हैं। पीस कांट बी केप्ट बाय फोर्स। पीस कांट बी केप्ट बाय फोर्स। चुप रहो, शांत रहो, शांत, शांति रखो, शांति रखो। ऐसे शांति नहीं आती फोर्सफुली। क्या बोला? इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। देखो, इट कैन बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। ये सच्ची समझ से कमाई जाती है। यही तो हम कह रहे हैं, अनंत अनंत, यही तो कह रहे हैं। शांति, चप्पल चोरी हो गई 100 रुपया की, बिल्कुल घिस गई थी। शांति रखो, पुद्गल है, कछु नहीं, शांति रखो। कहाँ से रखो भाई? फोर्स से शांति नहीं आती, फोर्सफुली शांति नहीं आएगी। कैसे आएगी? इट कैन बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। ये कहाँ लिखा था पता है? एक उसमें जिम में लिखा था ये कोटेशन। परसों गए थे शांतनु के साथ जिम, वहां लिखा था। और सुनो, एक और बहुत अच्छा था। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। बोलो अब तुम्हारा क्या ड्रीम है, बोलो। अरे आत्मानुभूति हमारा ड्रीम है, उससे नीची तो कोई बात नहीं। क्या ड्रीम है हमारा? लेकिन ये कैसे अचीव होएगा? ये सच्चाई में कैसे बदलेगा? कैन कम ट्रू कैसे? इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। बोलो। है जिज्ञासा है आत्मानुभूति की, पढ़ते हैं हम तो बस। तो तुम्हारा ड्रीम कम ट्रू नहीं होएगा। ये अब जनरल स्टेटमेंट में ऐसे कोटेशन लगे हैं, अब उन्हें कोई को क्या पता, वे कर्ता बुद्धि से देखते रहते। तो ड्रीम कम ट्रू होता नहीं। और कोई हो भी जाए ना, तो वो उनका उस संबंधी पुण्य का उदय, तो उससे सुख तो होता नहीं है। यहाँ बात आएगी ये पूरी अभी, उससे तो सुख होता नहीं। गाड़ी बंगला आ जाए, कम ड्रीम कम ट्रू, फिर सुख तो साधन बना नहीं सुख का तो। देखो क्या कह रहे हैं। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शनादिक स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। ये स्थिति बनी हुई है अभी। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है ना, तो किंचित जानना देखना हो रहा है। केवल ज्ञान तो है नहीं अभी। क्यों नहीं है केवल ज्ञान? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का संयोग बना हुआ है। सो जीव के भावों से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किंचित जानना देखना पाया जाता है सभी जीवों में, एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक। एक इंद्री भी किंचित जानता देखता है, संगी पंचेंद्री भी किंचित जानता देखता है। किसके किसके निमित्त से? कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से। ठीक है, किंचित जानना देखना होता है। और सुनो, और अब यहाँ पे तो सुई अटकती है सबकी।
और कर्मोपाधि से हुए क्रोध आदि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। ये स्थिति बता रहे हैं। कर्मोपाधि से हुए, अब यहाँ पे सीधा सीधा कर्म कराते नहीं, सबसे पहला सेंटेंस चाहिए। कर्मोपाधि से हुए क्या पाए जाते हैं? क्रोध आदि कषाय पाए जाते हैं, उस रूप परिणाम पाए जाते हैं। किसको? अनादि मिथ्या दृष्टि सभी जीवों को। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये कंडीशन बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मैं जीव हूं, शरीर पुद्गल है, यहीं पर ज्ञान अवर्णी कर्म का क्षयोपशम से किंचित ज्ञान है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोध आदि भाव पाए जाते हैं। आश्रम बंद। ठीक है, ये कंडीशन बनी हुई है। ठीक है। दूसरा क्या, ये कर्मोपाधि क्यों बोला जा रहा है? कर्म कराता है ऐसा नहीं, इसमें क्या राइट अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म उदय जनित भाव है। स्फटिक मणि याद कर लो बस। वो पन्नी जबरदस्ती उसको परिणमाती नहीं है। अगर पन्नी परिणमन कराए तो लकड़ी को भी करा दे, सो तो ऐसा कर्ता कर्म संबंध है नहीं। वो स्फटिक मणि स्वयं ही लाल नीली पीली रूप परिणमन करती है, तो उसमें वो लाल नीली पीली जो पन्नी लगी हुई है, कुछ भी कपड़ा लगा हुआ है, वो उसमें निमित्त है। बस इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध। अगर वे लाल पीली पन्नी परिणमन करा दें तो लकड़ी को भी करा दें, लकड़ी तो लाल पीली नहीं होती। ये कर्मोपाधि का भाव है। फिर भी फिर भी फिर भी वो लाल पीली नीली दिखने वाली स्फटिक मणि वो हो नहीं गई, वो उसका स्वभाव नहीं बन गया। ये कर्मोपाधि का भाव है। क्या बोला? लाल पीली नीली दिखने पर भी स्फटिक मणि अभी भी ट्रांसपेरेंट है, और पन्नी दूर होने पर उसकी ट्रांसपेरेंटनेस वो प्रकट हो जाएगी। इसका नाम है कर्मोपाधि। समझ में आ गई बात? ये पूरी बात का अर्थ है कर्मोपाधि। कर्म कराते नहीं है और जीव का स्वभाव नहीं है, और इतना समझ लो, ये मेरा स्वभाव नहीं। ठीक है, ऐसा। अब सुनो और क्या होता है। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वो प्रकट है, दिख ही रहा है स्पर्श रस गंध वर्ण जीव का स्वभाव। ठीक है। और स्थूल कृशादि होना तथा स्पर्शादि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं तो शरीर की होती रहती हैं। कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, तो ये क्या बोलेगा? मैं मोटा हो गया, अब मैं पतला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, मुझे धब्बे पड़ गए, मुझे। समझ में आ गई बात? ये तो पलटना पुद्गल परमाणुओं का होता ही रहता है, पलटना। लोग भेद विज्ञान की टोन में कितना बढ़िया बोलते मिथ्या तो। अब देखो जिस शरीर है, पहले तो क्या बोलेंगे? अब देखो जिस शरीर है, हाँ, सही बात है, जिस शरीर है। अब देखो अपन बूढ़े हो रहे तो शरीर तो पलटेगा ही, अब ये तो करेगा ही। अपन क्या हो रहे? बूढ़े। पहला सेंटेंस क्या? अब देखो ये तो शरीर है। दूसरा सेंटेंस क्या आएगा? अब देखो जैसे अपन जैसे जैसे बूढ़े होएंगे तो शरीर तो ऐसा होएगा ही ना। बोलो रिम्पी बहन, अगर अपन बूढ़े होते जाएंगे तो शरीर तो ऐसी अलट पलट होएगा ही ना। ये दूसरा सेंटेंस है। हम तो कभी बूढ़े होते नहीं हैं, ऐसा और शरीर की अवस्था हर समय परिणमन अपना अपना होता रहता समझ है। आई बात? और फिर थोड़ा सा ऐसा करो टोका टोकी, अरे अपन कहाँ बूढ़े होते, तो फिर चतुराई, तुरंत चतुराई लग जाएगी। अज्ञानता को सुरक्षित रखेंगे, मोह को सुरक्षित रखेंगे, और होशियारी बताएंगे। नहीं, हम तो व्यवहार से कह रहे थे अपन बूढ़े। कौन समझ में आ गई बात? और अज्ञानता वहीं सुरक्षित है।
मिथ्यात्व सुरक्षित है, राग द्वेष सुरक्षित है। और दुनिया को ये बता दो तुम कि हम तो होशियार हैं, तो क्या फायदा हो जाएगा? पंडित साहब ऐसे बहुत सेंटेंस बोलते थे, क्या हमें मत बताओ हम बहुत होशियार हैं, होशियार बनो, दिखाओ मत, धर्मात्मा हूं ये दिखाओ मत, बनो, सफाई दो मत, साफ रहो। जितने ज्ञानी धर्मात्माओं की अपन सुनते हैं ना प्रतिमान योग, किसी ने सफाई नहीं दी, साफ रहे बस, कोई नहीं सफाई दी। एक टर्म आता क्या था, अपने को प्रूव करते रहो, हमने नहीं करी, तुमने नहीं करी, उनने करी, हमने नहीं करी। जरूरत नहीं है, जरूरत तब नहीं है जब ये ज्ञान दर्पण है ना वो प्रत्यक्ष होएगा, तब जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ा मुझे में, कोई झूठा नाम लगा रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं कौन? मेरे का झूठा नाम ही नहीं है, मेरा तो सच्चा ही नाम है आत्मा। अज्ञानी ही अज्ञानी की बात मानता है। अनंत अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि तुम्हें भगवान आत्मा कह रहे हैं, और तुम रोज सुबह 1 घंटा शाम, 1 घंटा शाम को डेली सुन रहे हो, पूरे 45 मिनट 1 घंटा यही सुन रहे हो कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। तो उसकी खुशी नहीं होती, 1 सेकंड के लिए कोई ने कह दी तुमने जाने क्या कर दिया, वो परमानेंट हो गई। एक एक सेकंड में यदि कोई बात कही गई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तो वो परमानेंट हो गई। समझ में आ रही बात? और इतने अनंत भगवान कह रहे हैं, आचार्य परमेश जी कह रहे हैं, साधु परमेश जी कह रहे हैं कि तुम परमात्मा हो, वो उसका क्या? तो अज्ञानी अज्ञानियों की सुनता है, तो ज्ञानी ज्ञानी की सुनता है, वही ज्ञानी बनता है जो ज्ञानियों की सुनता है ना। तुम कुछ भी कहते रहो, हमारे भगवान ने तो ये बोला है, हम आत्मा है। कहते रहो तुम्हें, हम तुम्हारी मान है, भगवान की मान है। मोची ने बोल दिया, मोची ने, भाई साहब तुम्हें किडनी में स्टोन है, हम रोज जूता सिलते हैं, हम तुम्हारे वो निकाल देंगे स्टोन, हम कर देंगे ऑपरेशन। तो मोची की मानते हो कि स्पेशलिस्ट की मानते हो? वो भी तो सिलता है जूता, उसी से निकलवा लो स्टोन अपने, सिलाई तो करनी उसे भी आती है। तो किसको दिखाते हो? शरीर के लिए तो कितने सावधान है, मोची से करा लो अपना ऑपरेशन। और ये आंख का ऑपरेशन किससे कराओगे? कैंसर की मुंह की गांठ पड़ी हुई है, किससे करवाओगे? अज्ञानियों से। उनने कही थी तुम तो ऐसे ही हो, उनने कही थी। अरे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं बोलो? अरे मैं परमात्मा हूँ। जो तुमसे उल्टा सीधा बोले चर्म चक्षु से, चर्म की बात करे, समझ लेना अंदर अंदर जो मोची है। क्या चमड़ा की दृष्टि वाला कौन है? वो मोची ही होता है। जो भगवान की बात करे, तुम प्रभु हो ये बार बार बोले, तो समझना ये भगवान है। तुमने उसकी बात मानी तो तुम समझना तुम भी मोची। क्यों पता, मिथ्या दर्शन सुनते सुनते है ना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे मोची बोलो तो थोड़ा हर्ट हुए कि वो भाषा है ना, वो लगता है मोची तो खराब, मिथ्या दृष्टि तो क्या है, विशेषण है, अच्छा एकदम बढ़िया। क्या फर्क पड़ रहा है अपन मिथ्या दृष्टि, मोची हो तुम तो हर्ट होएगा। और मिथ्या दृष्टि तो सभी मिथ्या दृष्टि, का फर्क पड़ रहा है, हम भी मिथ्या दृष्टि, तुम भी मिथ्या दृष्टि। और जबकि मिथ्या दृष्टि मोची से अनंत गुनी बड़ी गाली है, अनंत गुनी। क्या बोला? हम तो
मोची सुन सकते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं सुन सकते। आ रही बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? जैसे पुद्गलों का परिणमन होता ही रहता है, ऐसे जीव के भावों का परिणमन होता रहता है। कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, तीव्र कषाय, मंद कषाय, तीव्र मोह, मंद मोह चलता रहता है। तो जीव का परिणमन न्यारा है। ये इसमें ही लगा लेना कि वे स्थूल कृशादि होते हैं, आंख फूट जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, तो वो कान का काम है, वो शरीर का काम है। मेरा काम तो नहीं, मेरे तो ज्ञान दर्शन आदि पूरे हैं अभी भी। जितना क्षयोपशम संगी पंचेंद्री लेके आया उतना है। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञानावणी कर्म से है, ये बारदाने से नहीं है। ठीक है। अब गलती क्या हो रही है? ये कंडीशन बनी हुई है सभी मिथ्या दृष्टि जीवों की। क्या कंडीशन बनी हुई है? फिर से देख लो। मैं एक आत्मा, अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि, स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि, है ना, वो स्वभाव व्यक्त है क्षयोपशम ज्ञान दर्शन आदि। उसी समय कर्मोपाधि से हुए क्रोध आदि भाव है ना, उन रूप परिणमन करता है। शरीर अदलता बदलता रहता है। इन सब को एक मानता है। क्या बोला? शॉर्ट लिस्ट करो और तत्व की भाषा में, तो अभी 4 तत्व हैं, सबको एक मानता है। वही बात यहाँ लिखी है। मैं आत्मा जीव, शरीर आदि अजीव, क्रोध आदि आश्रव, ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव, है ना, और बंध, इन सबको एक मानता है। अपना परिचय कहाँ से देगा? या शरीर से या फिर कषायों से। क्यों, आप कौन हो? थोड़ी देर बात कर, अभी ऐसे बुद्धि पूर्वक करके देखना, एकदम जनरल, एकदम जनरल, कुछ स्वाध्याय की बात है नहीं। सामान्य बने, 2 बहनें मिले, 2 सहेली मिले, कोई मिले, आपस में बात करो, तो देहवा एनालिसिस करते रहना। अब वो बातें किसकी होंगी? या अजीब की या आश्रम की। पूरी दुनिया में लोग क्या बातें करते हैं? और भाई साहब कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, बहुत दिन बाद मिले। हाँ, बहुत दिन बाद मिले। और सब ठीक है? अरे एकदम स्वस्थ, बढ़िया, है ना। और कैसा चल रहा है? अरे बस वो ऑफिस में ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे मैनेजर बहुत ऐसा करता है, अरे मुझे बड़ी गुस्सा आती है, मन तो करता है मेरा मैनेजर तो बहुत अच्छा है मेरे। तो परिणाम हो शरीर, परिणाम हो शरीर, परिणाम हो शरीर, यही 2 ही बातें वो करते हैं सारी दुनिया में लोग। क्या बोला? संवर निद्रा पता नहीं है, जीव तत्व तो पता नहीं है। 2 ही की बात है। आप देख, आप जैसे बात चलेगी ना, तो ऐसे जानबूझ के बात करना और अंदर अंदर देखते रहना। देखो ये अजीब की बात करी, ये आशा की बात, ये बंदगी बात, ये यही बातें कर रहे हैं। जीव पने की कोई बात नहीं है, संवर निद्रा मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। करके देख लेना। चाहे चाहे मम्मी से बात करना, चाहे सास से करना, चाहे दिरानी से, चाहे जेठानी से, चाहे भाई से, चाहे बहन से, चाहे अड़ोसी पड़ोसी, किसी से भी बात करना। अपना परिचय कहाँ से देगा? अजीब और आशा। यहाँ अब ये पॉइंट पकड़ने का है। यहाँ ये कह रहे हैं इन सबको एक मानता है। यहाँ ये बात कह रहे हैं मूल में मैं यहाँ इंक्लूडेड हूँ, ये थोड़ी मानता है। यहाँ त्रिकाली ध्रुव हूं तो सबको एक माने। त्रिकाली ध्रुव तो है ही नहीं। कदाचित ज्ञान ज्ञान भी शामिल कर लो। अरे मैं तो वहां गया, मुझे ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसी समझ में आई, वो समझ में आई, तो या तो ज्ञान पर्याय से, स्वरूपशम से, या क्रोध आदि से, या शरीर से, बस। ध्रुव परमात्मा सबको एक का मान रहा है, आत्मा माइनस करके एक मान रहा है। पॉइंट पकड़ना। क्या बोला? आत्मा माइनस त्रिकाली ध्रुव माइनस ज्ञान का, ज्ञान स्वीकार है, क्रोध आदि कषाय स्वीकार है, उनकी तीव्रता मंदता स्वीकार है, और शरीर का परिणमन स्वीकार है। इन सब को एक मानता है। ध्रुव एक ध्रुव तो इसमें ऐड है ही नहीं।
अज्ञानी की लिस्ट में ध्रुव तो ऐड है ही नहीं। क्या तनु पॉइंट पकड़ में आ रहा है? टोडरमल जी ने तो यहाँ पे ये कह दिया कि इन सब को स्वयं एक आत्मा। कौन कह रहा है मैं आत्मा? ज्ञान तो मानता है, क्रोध आदि कषाय को मानता है, ध्रुव नहीं स्वीकार करता। तो मैं एक आत्मा माइनस, इसमें माइनस करो, ठीक है। समय तो अपना हुआ है, बस एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, खाली अर्थ कल देखेंगे। वहां ज्ञान दर्शनादि की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है। देखो आ गई बात। ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के निमित्त से होती है। इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीव, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं। मेरी आंख अच्छी है, मेरी आंख खराब है, मैं आंख से देखता हूं। क्या बोला? मेरी आंख अच्छी है, मेरी आंख खराब है, जो भी कंडीशन हो, और मैं आंख से जानता हूं। समझ आई बात? इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। क्योंकि मैं इनकी वजह से जानता हूं ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? 5 इंद्री का पोषण करना चाहिए। आंख सही नहीं रहेगी तो कैसे देखेंगे? कान सही नहीं रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? बोलो। नाक सही नहीं रहेगी तो कैसे सूंघेंगे? बहुत लोग ऐसे इलाज करवाते हैं। आंख कान का तो फिर चलो एक बार को समझ में आए, कोई को स्मेल नहीं आती। एक हमारी बुआ सास है, उनको स्मेल नहीं आती। हमें इसमें बड़ा दुख है, हमें स्मेल ही नहीं आती। और इलाज करा, वो इलाज बहुत इलाज करा है, हमें स्मेल नहीं आती। तो मत आन दो। ठीक है, विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।